Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic is blepharitis. Blepharitis is chronic inflammation of the lid margins. Okay, it is of five types. In this five types, first is the squamous or seborrheic, second staphylococcal or ulcerative, third is mixed, fourth posterior, and fifth is parasitic. And clinically it is of two types, that are squamous or seborrheic and second staphylococcal or ulcerative. Okay, and the first is squamous or seborrheic. स्क्वेमस या फिर सिबोरेक जो होता है ना, उसमें ये सिबोरेक जो है उसका मतलब होता है डैंड्रफ। तो ये जो है ना मतलब मोस्टली जो हमारे स्कैल्प का डैंड्रफ होता है उसके कारण होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जीज ग्लैंड होती है वो एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड सिक्रीट करती है, जो कि कोर्नी बैक्टीरियम एक्ने वहाँ पर प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, उनको स्प्लिट कर देता है इरिटेटिंग फ्री एसिड्स में, और फिर उनका वहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है। वो डिपोजिशन जो है वो वाइटिश मटेरियल दिखता है लिड मार्जिन के ऊपर। इसमें वाइटिश मटेरियल का वहाँ पर डिपोजिशन होता है। और मोस्टली इसके कॉजेज़ में देखा जाए तो अनहाइजेनिक कंडीशंस जैसे कि डैंड्रफ एंड अगर हम स्मोक है, डस्ट है, उसके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स जो हैं उनका यूज़ कर रहे हैं लिड मार्जिन के ऊपर, ये इसके कॉजेज़ हो जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो हैं उसमें हमें डिस्कम्फर्ट लगेगा, इरिटेशन होगी, लैक्रिमेशन होगा, और मतलब लिड मार्जिन जो है वहाँ पर हमें वाइटिश डिपोजिशन मिलेगा। अगर हम फिर हम साइंस की बात करें कि हमें क्या क्या साइंस जो हैं वो पेशेंट आएगा तो उसमें देखने को मिलेंगे, तो साइंस में हमें जो है पेशेंट जो है उसके लिड मार्जिन जो है उसके ऊपर वाइटिश स्केल्स जो है उनका डिपोजिशन मिलेगा। और अगर हम उनको अगर हम फोर्सफुली या फिर उनको रिमूव करते हैं तो वहाँ पर ग्रेश ग्रेश कलरिश हो जाता है। और मतलब जो आई लैशेज़ जो होती हैं ना वो फॉल होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसमें आई लैशेज़ जो हैं वो नई भी बनने लग जाती हैं। नई जो बनती हैं ना वो एकदम सही से बनती हैं, उनमें कोई मिस डायरेक्शन नहीं होती है। और जो लिड मार्जिन है वो थोड़ा थिक हो जाता है। ये हमें पेशेंट आएगा तो उसमें साइंस देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट है कि हमें जनरल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और सेकंड है कि हमें अनहाइजीनिक कंडीशन है, लाइक हमें डैंड्रफ हो रखा है तो उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड अगर हमें जो वाइटिस स्केल्स हो रखे हैं तो उनका जो मतलब हम उनको उसको है ना फोर्सफुली रिमूव नहीं करना चाहिए। उसको हमें जो बेबी शैम्पू या फिर जो ल्यूक वोम सोल्यूशन ऑफ 3% सोडा बाइकार्ब जो है इससे रिमूव करना चाहिए। और हमें स्टेरॉयड आई ऑइंटमेंट्स डालनी चाहिए, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालनी चाहिए, तो ये जो है वो क्योर हो जाता है। फिर बाद हमारा सेकंड टाइप है स्टेफाइलोकोकल और अल्सरेटिव। तो स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। और अल्सरेटिव इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें अगर हम इसमें येलो क्रस्ट डिपॉजिट होती हैं आईलिड्स के ऊपर, तो अगर हम उनको फोर्सफुली रिमूव करते हैं तो वहाँ पर अल्सर्स बन जाते हैं, इसलिए इसको अल्सरेटिव बोला गया है। और इसमें येलो क्रिस्ट डिपॉजिट होते हैं। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो डिस्कम्फर्ट है, इरिटेशन है, लैक्रिमेशन, वो सिम्टम्स स्क्वेमस की तरह ही मिलते हैं। बट एक जो अलग सिम्टम मिलता है वो क्या है कि इसमें सीलियस मतलब आई लैशेज जो होते हैं ना वो आपस में चिपक जाते हैं येलो क्रिस्ट के कारण। और फिर अगर हम साइंस की बात करें तो फर्स्ट तो हमें पेशेंट आएगा तो यही दिखेगा कि इसमें येलो क्रिस्ट जो है आई लैशेज पे डिपॉजिट हो रखे हैं और आई लैशेज जो हैं वो चिपक रही हैं। फिर अगर हम इसमें क्रिस्ट को फोर्सफुली रिमूव करते हैं तो अल्सर्स बन जाते हैं, जो कि बाद में ब्लीड भी होने लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आई लैशेज जो हैं वो गिरती तो हैं, पर जो नई आई लैशेज आती हैं तो वो मिस डायरेक्टेड होती है, अंदर की तरफ डायरेक्टेड हो जाती हैं, जिसे बोलते हैं ट्राइकिएसिस। ट्राइकेसिस जो होता है वो मिस डायरेक्शन ऑफ द आई लैशेज होता है। और
फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो हमें हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, लिड्स की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और बार बार जो है अगर हमें हो रखा है इन्फेक्शन तो हमें बार बार जो है लिड्स को छूना नहीं चाहिए, और हमें जो कुछ कोई कपड़ा गर्म करके गीला करके उसको क्रस्ट पे रखना चाहिए, जिससे क्रस्ट सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम उसको बाद में इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसमें भी हमें जो है क्रस्ट जो है उसको फोर्सफुली रिमूव नहीं करना चाहिए, उसको 3% सोडा बाइकार्ब जो है उसके सॉल्यूशन जो है उसमें रिमूव कर लेना चाहिए, और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स डालनी चाहिए, ऑक्यूलर लुब्रिकेंट्स लाइक कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है वो डाल लेना चाहिए। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनकी बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस जो है उसमें फ़र्स्ट जो है वो है मिस डायरेक्शन ऑफ द लेशेस, जिसे बोलते हैं हम ट्राइकेसिस, एंड सेकेंड इज़ मेडरोसिस। मेडरोसिस होता है आई लैशेस जो है उनका एब्सेंस होना, एंड पोलियोसिस, पोलियोसिस होता है ग्रेइंग ऑफ द आई लैशेस। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर हम जो थर्ड था मिक्स्ड, मिक्स्ड जो होता है वो ये दोनों अगर साथ में हो जाएं तो वो मिक्स बोला गया है।